Good morning, and today topic is set wide. Set wide function is a part of IOmanip library in C++. दोस्तों set wide जो फंक्शन है ये बड़ा ही सिंपल फंक्शन है जिसका यूज हम लोग जो है वाइड को तय करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए यानी कि डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये इनपुट लाइन है, माफ कीजिएगा आउटपुट लाइन है। मैं चाहता हूं ना कि हेलो वर्ड जो है कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा समझना यार। हेलो वर्ड इस तरह से प्रिंट हो रहा है। 1 2 3 4 कैरेक्टर है, तो मैं चाहता हूं कि ये 8 कैरेक्टर में प्रिंट हो हेलो वर्ड। तो इसके अंदर मैं करूंगा प्रिंट आउट के समय, जैसे यहाँ तुम देख रहे हो, हम आगे समझेंगे। सिर्फ यहाँ पर मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगा, 4 लिखकर आउटपुट से पहले इस फंक्शन का इस्तेमाल मैं करूंगा। तो हुआ क्या कि पहले 1 2 3 4 5 5 ये हो गया, 6 7 8 9 हो जाएगा। तो एक एक हटा लेते हैं। यहाँ पर एच मान लीजिए आ गया हेलो। तुम देखोगे कुछ इस तरीके से ये प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 कैरेक्टर को वाइट इसका रख दिया है। तो 4 वो तो पहले वाला था ना, अब उसके बाद ये 1 2 3 4 5 5 और ये 6 7 8। तो कुछ इस तरीके से ये प्रिंट होगा, जो कि हमें अलाउ करता है सेट करने के लिए, वाइड को सेट करने के लिए फॉर इनपुट एंड आउटपुट फाइल स्ट्रीम में। यानी कि तुम जो सी इन या सी आउट फंक्शन में जो है सेट वाइड का इस्तेमाल कर सकते हो वृत्त को डिफाइन करने के लिए। इट स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी रिटेन फॉर द नेक्स्ट आउटपुट या आउटपुट ऑपरेशन। ये सुनिश्चित करता है, स्पेसिफाई करता है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है आपके नेक्स्ट आउटपुट में या इनपुट में ऑपरेशन में प्रिंट होने वाला है। If a number of character to be printed is less than specified width, the field is padded with the space। यही कह रहा है कि देखो यहाँ पर हमने 8 वाइड तय किया, लेकिन नंबर जो था हमारा वो 3 ही था, तो वो क्या करेगा, स्पेस छोड़ देगा। बस सिंपल है। अब सिंटेक्स की बात करोगे तुम, यहाँ पर देखो std सेट इंटीजर n। अब n जो है यहाँ पे वाइड एन इंटीजर टू बी सेट फॉर नेक्स्ट आउटपुट इनपुट। n जो है वो वाइड को दिखा रहा है जो कि कितना वैल्यू जो है आउटपुट और इनपुट में शो करने वाला है। एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में हमें आएगा। देखेंगे आप, देखो इस एग्जांपल के मदद से हम समझते हैं। सबसे पहले तुम देखोगे तो यहाँ पर हमने हैशटैग इंक्लूड IOmanip जो है वो हमने जो है क्या कर दिया है, वो IOmanip यहाँ पर जो तुम देख रहे हो इस फंक्शन, हमने ये हेडर फाइल इसलिए इंक्लूड किया है ताकि हम जो है सेट वाइड फंक्शन को यूज कर सकें। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने 1 2 3 को जब हम प्रिंट आउट करवा रहे हैं तो इसको हमने 10 वाइड यहाँ फिक्स किया है, और जब हम हेलो को प्रिंट करवा रहे हैं सपोज हमने सिर्फ 1 वाइड को फिक्स किया है। जब इसे रन करवाओगे तो तुम यहाँ पर देखोगे कि किस तरीके से ये 10 वाइड को छोड़ा है। यहाँ पे इतना वृत्त को छोड़े, उसके बाद 1 2 3 जो है इसे प्रिंट किया। यहाँ पर देखोगे हेलो, देखो जब हमने इसको एक ही वाइड छोड़ने के लिए कहा था तो ये देखो एक ही वाइड भी एक ही कैरेक्टर ना, तो एक कैरेक्टर तो ये ले गया। 1 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे इसको हम एक कैरेक्टर सिर्फ छुड़वाते हैं। ठीक है, यहाँ 5 की जगह इसको 6 कर देते हैं। अब इसको रन करवाते हैं, सिर्फ देख रहे हो एक कैरेक्टर छोड़ा। अब इसको 7 करते हैं, 7 करते हैं तो ये जो है 2 कैरेक्टर छोड़ना चाहिए आगे। देख रहा 2 कैरेक्टर। ठीक, अब
कैसे कैसे शो रहा है ना, इसको ट्रैक करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 10 तक काउंट लिख देते हैं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 और 10। इसे ट्रैक ये करेगा, ठीक है ना। तब 10 देख रहे हो, ठीक है। उसको ट्रैक हम करवाते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा क्या। और इसको 7 के बदला यहाँ पर देखिए 8 कैरेक्टर हम देते हैं। तो जी 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 ये देखो 8 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि सिट विड्थ जो है इनपुट में किस तरीके से काम करता है। आइए हम इसको समझते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि कैर नामक एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि एरे टाइप का है, जिसमें हमने 5 स्ट्रिंग को हम करेक्ट स्टोर कर सकते हैं। और ये आपको ये ध्यान रखना हुआ कि एक जो कैरेक्टर है वो टर्मिनेटर नल कैरेक्टर के लिए होता है। ये हम स्ट्रिंग में आप सी में पढ़ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पर हमने एरे तो बनाया है 10 का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने वाइड जो सेट कर दिया है उसको 2 ही कर दिया, 2 किया है, ठीक। और इसको हम जब प्रिंट करवाएंगे तो किस तरीके से बिहेव करेगा ये देखते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, अब इसको हमने किया है 2, 2 ही कैरेक्टर का हमने बनाया, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पर के एक कुमार, 1 2 3 3 2 2 4 और एक 5 कैरेक्टर का हमने इनपुट किया है। तो पहला तो नल कैरेक्टर खा जाएगा। अब देखिए कितना प्रिंट करता है, 1 मिनट, KUMAR इंटर, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ये प्रिंट कर रहा है। पहला तो नल खा गया, उसके बाद एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही सेट विड्थ जो है वो 2 ही लिया है। मतलब कि हम इनपुट ज़्यादा कैरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट में सिर्फ ये 2 ही कैरेक्टर को ले रहा है। एरे का साइज जो हमारा 10 है, लेकिन ये जो स्टोर सिर्फ है 2 ही कैरेक्टर कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट वाइड जो है फंक्शन को यूज हम कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से ये इनपुट में काम कर रहा है। अब इसी को जाकर हम मैक्सिमम इसको हम 10 कर देते हैं, तो कैसे ये बिहेव करता है ये देखते हैं। चलिए KUMAR, अब ये पूरा प्रिंट करेगा, KUMAR, देखा आपने पूरा प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। अब इसी कैरेक्टर को जो है आप जो है कुमार, मान लीजिए कितने कैरेक्टर का है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 है तो एक स्ट्रिंग खा जाएगा, तो 5 ही है। तो आर जो है लास्ट वाला ना, आर वर्ड ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ना 5 हम कर देते हैं और इसको हम रन करवाते हैं। तो KUMAR कुमार, और अब देखो क्या बोला था, तो देखा आपने किस तरीके से ये जो है आउटपुट में स्विच फंक्शन जो है बिहेव कर रहा है, ओके। आप 10 पर इसको हम रन करवाते हैं। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा है हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, हियर द सेट विथ 10 हमने उसमें आउटपुट दिया था, जो कि ये निश्चित करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है 9 ही जो है प्रिंट आउट हो। या देखिए एक जो है वहाँ पर मैंने डिस्कस के दौरान टर्मिनेटेड के लिए जो है स्ट्रिंग में फिक्स रहता है, रीड इनटू ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो आउटपुट में केवल जो है वो माफ़ कीजिए, इनपुट में केवल जो है 9 ही कैरेक्टर जो है वो स्ट्रीम होगा। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन जो है आपको दिया हुआ है। फॉर आउटपुट इफ द वैल्यू टू बी प्रिंटेड शॉर्टर देन स्पेसिफाइड विथ, अगर मान लीजिए 9 कैरेक्टर का था आउटपुट में और हमने जो है वो 2 ही कैरेक्टर दागा है, तो बाकी जो है वो स्पेस में अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इनपुट में द वाइड सेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन रीड फ्रॉम स्ट्रीम, जितना जो मान लीजिए आउटपुट 3 किए हैं, लेकिन इनपुट में हमारा आउटपुट में विड्थ में कर दिए हैं 3, तो एक तो है रिजर्व के लिए
और यहाँ 2, तो इतना ही प्रिंट होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे वाइड सेट मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर दैट कैन बी रीड फ्रॉम स्ट्रीम। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने फिक्स कर दिया है जो कि स्ट्रीम से प्रिंट मतलब कि रीड किया जाएगा। यहाँ पर स्ट्रीम मैनिपुलेटर का बात कर रहा है कि सेट डब्ल्यू फंक्शन जो है, सेट विथ फंक्शन जो है आप स्ट्रीम मैनिपुलेटर दैट वर्क विद द इनपुट, जो कि इनपुट और आउटपुट के साथ काम करता है, सी इन सी आउट के साथ सी स्ट्रीम में। ठीक है, द वाइड सेट बाय द सेट डब्ल्यू ओनली अप्लाई द नेक्स्ट वैल्यू इफ द स्ट्रीम after that operation the white is set to default setting, you can need to call set width again if you want to format। देखिए बड़ा आसान से है, यानी कि सेट विथ जो है अगर मान लीजिए हमने 5 कर दिया है और फिर जाके हम कोई भी वैल्यू मतलब कि मान लीजिए वेरिएबल एक्स था उसको हम प्रिंट करवाने वाले हैं, तो ये जो है ना इसी पर काम करेगा। उसके बाद जो है वैल्यू जो है फिर से रीसेट हो जाएगा। ठीक, इसी चीज़ को ना यहाँ पर इट ओनली अप्लाई टू द नेक्स्ट वैल्यू इन द स्ट्रीम, ये केवल जो है उसी वैल्यू के अप्लाई होगा। आइदर इनपुट, वो इनपुट हो सकता है या आउटपुट हो सकता है, एंड इफेक्ट जो उसका फिर रीस्टेट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर हमने सेट किया है तो ये सिर्फ इसी के आगे यूज हो रहा है। उसके बाद जो हम लोग कोई भी चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर std सी आउट, हम यहाँ पे फिर इसी चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं str को, तो देखते हैं क्या होता है हमारा, हमने जो पढ़ा है वो सही है या गलत है। तो ठीक है, सेम चीज़ को हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा एक हम बदलाव कर लें, इसको क्या करते हैं 5 कर देते हैं ताकि कुमार जो है सही से प्रिंट हो जाए। ठीक, अब देखो हम KUMAR कुमार लेते हैं और प्रिंट करवाते हैं, देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इससे हम पता चल रहा है कि देखो स्ट्रिक्ट यहाँ पर यही वैल्यू है, इसलिए कुमार जो यहाँ पर जितना कैरेक्टर हमने फिक्स किया था उतना ही कैरेक्टर जो है प्रिंट हो रहा है। ठीक, अब एक दूसरा वेरिएबल हम और ले लेते हैं कैर टाइप का, क्या उस पर ये काम कर रहा है? नहीं काम करेगा। कैर, देखिए कैर हमने एक्स नामक एक वेरिएबल ले लिया है और जो सेम स्ट्रिंग का हम बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर 10 ले लेता है हम, और यहाँ पर अब जो है यहाँ पे हम सी इन करवाते हैं, सी इन std यहाँ लगाया नहीं तो हेडर फाइल में ये बार बार हमको लिखना पड़ेगा, सी इन, यहाँ पर हम x कर देते हैं और आउटपुट में x। अब देखो यहाँ पे KUMAR कुमार, ठीक, इनपुट तो ले ही ना रहा भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुमार इंटर आपने किया वहाँ पर हमने जो लाइन देखा था उसके मतलब क्या है कि देखिए सेट विथ फंक्शन जो है ना हमने str पर सेट किया है, तो ये जो है ना केवल इसी पर काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सेकेंड में जो हमने टेक्स्ट इंटर करवाया है 10x में 10 कैरेक्टर में, वो उस पर नहीं काम करेगा, वो जो है फिर रिसेट हो जाएगा। देखिए इसके हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए हमने पहले जो हमने क्या करना है कि एक कुमार लेना है, ठीक है, KUMAR कुमार, फिर हमने इंटर मारा तो यहाँ पर देखेंगे 10 कैरेक्टर है, मैंने इंटर मार दिया है इसलिए ये नहीं ले पा रहा है। फिर से देखिए KUMAR कुमार, अब देखेंगे इसको तो यहाँ तक प्रिंट आउट, यहाँ देखोगे तो 10 नंबर का हमने स्पेसिफाई करके रखा है। जैसे देखिए KUMAR हम जब कुमार लिखते हैं यहाँ पे तो ये 5 लेटर का है KUMAR कुमार, उसके बाद इंटर यो टेस्ट, यहाँ ये नहीं कि ये फंक्शन जो है सिर्फ जो है इसी पर लागू होगा, उसके बाद ये रीसेट हो जाता है। यहाँ पर जब हमने एक नया स्ट्रिंग बनाया उस पर ये फंक्शन काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमने प्रिंट करवाना है कुछ भी, हम इसका इंटर करेंगे तो अब देखोगे ये प्रिंट जो है आउटपुट में शो कर देगा।